भाजपा ने कांग्रेस के जो 6 बागी नेता थे जो कुछ दिन पहले ही जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं, उन सभी 6 नेताओं को भाजपा ने आज टिकट दे दिए हैं। और ये सबसे बड़ी खबर क्यों है, 6 टिकट देने के बाद अब जो भाजपा में बगावत होने के आसार है। और एक बड़े नेता ने आज जो है वो जो पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और एक ऐसे नेता कह सकते हैं आप, जो 2 नेता पूर्व जयराम सरकार में जो मंत्री थे, उन दोनों का जो टिकट है वो भाजपा ने काट दिया है। संक्षेप में खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने आज अपना 60वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। उनके समर्थक पूरे प्रदेश के विभिन्न कोने से जो है वो आज सरकारी आवास ओक ओवर शिमला पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने जो है वो जुबानी हमला भी बोला है। वहीं बात करेंगे कंगना रनौत की। उन्होंने आज इस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से जो है वो कह सकते हैं आप गलत कमेंट किए गए हैं, उसको लेकर के उन्होंने आज जो है वो एक बयान दिया है मीडिया में। वो बयान आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको हर्ष महाजन, भाजपा के सांसद हैं, अभी जो है वो चुनाव जीत कर गए हैं, सांसद जी का चुनाव जीत कर गए हैं। इन्होंने आज बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमारे पास केवल एक एमएलए की कमी है, वो एक एमएलए ही अब हम जो है वो भाजपा में लेंगे। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से जुबानी हमला उन्होंने बोला है और दावा किया है कि हम जो है वो सरकार बनाएंगे, बड़ा दावा उन्होंने किया है। संक्षेप में पूरी खबरें आपको बताएंगे। और कांग्रेस किन चेहरों को टिकट दे सकती है उपचुनाव में 6 विधानसभा हलकों में, वो नाम भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी पूर्व बागियों को भाजपा ने टिकट दे दिया है। सभी 6 पूर्व विधायकों पर भाजपा हाईकमान ने विश्वास जताया और इनको आज टिकट दिया है। और आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, जिनके पिता जो है लगातार चुनाव जीतते रहे हैं धर्मशाला से, और इसके अलावा पूर्व की जो सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे, खुद सुधीर शर्मा जो है वो मंत्री रहे हैं। अब सुधीर शर्मा जो है वो कांग्रेस सरकार में, जब अमरिंदर सिंह की सरकार थी उस वक्त सुधीर शर्मा मंत्री थे, अब ये जो है वो धर्मशाला से भाजपा के कैंडिडेट हो गए, इनको भाजपा ने आज टिकट दिया है। लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, ये भाजपा के उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर जो जयराम सरकार में मंत्री थे रामलाल मारकंडा, उनका टिकट काट दिया है। सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट दिया है। बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल को टिकट दिया है। और गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट दिया है। और यहाँ पर भी भाजपा ने पूर्व मंत्री का जो टिकट है वो काट दिया है, वीरेंद्र कंवर का। बीते शनिवार को नई दिल्ली में सभी ने भाजपा का दामन थामा था और उसके बाद काफी खबरें चल रही थी कि क्या इन सभी को टिकट मिलेगा। और भाजपा को जब ये भाजपा इन्होंने ज्वाइन की थी उस वक्त वहां पर अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली में मौजूद थे। और अब बड़ा सवाल ये है कि इन सभी 6 को टिकट तो दे दिया है, लेकिन अब भाजपा में ही जो बगावत के सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। अब जो भाजपा के पुराने नेता है जिन्होंने पार्टी को सिंचा है अपने हलकों में, वो बड़े नेता कहां जाएंगे, उनको भाजपा कहां एडजस्ट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो 2 मंत्री है पूर्व जयराम सरकार में जो मंत्री थे, उनका टिकट काटा गया है, वीरेंद्र कंवर और रामलाल मारकंडा। फिलहाल वीरेंद्र कंवर से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने तो अभी कुछ बयान जो है मीडिया में देने से मनाही की है, वो अभी 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। लेकिन रामलाल मारकंडा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे। आज लाहौल में मारकंडा ने ऐलान किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं है। और इन्होंने ये कहा है कि मैं जो है कुछ दिन लूंगा, मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करूंगा, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लूंगा। फिलहाल इन्होंने एक बात जरूर कह दी है कि जो ये बातचीत होगी ये इसलिए बातचीत नहीं होगी कि मैं चुनाव में बैठ जाऊं। इन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ये अब कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर हो सकते हैं। हालांकि और भी काफी नाम यहाँ पर है जो कांग्रेस में अभी है, लेकिन इनको यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। इसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। इनका राजनीतिक जो सफर है वो अगर आप देखेंगे तो ये राजनीति में जो इनकी एंट्री हुई है वो कांग्रेस से जो रूठे हुए लोग थे जिन्होंने हिविंका बनाई थी, इसमें पंडित सुखराम जो दिवंगत नेता है कांग्रेस के, बड़ा नाम था, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश में भी एक बड़ा नाम था। और आप कह सकते हैं वीरभद्र सिंह, रामलाल ठाकुर और इसके अलावा पंडित सुखराम ये बड़ा नाम था। उस वक्त जब पंडित सुखराम नाराज हो गए थे, उन्होंने हिविंका का गठन किया था। हिविंका से इनकी
इनकी एंट्री हुई थी और इन्होंने हिविंका से चुनाव लड़ा, हिमाचल विकास कांग्रेस। उससे चुनाव लड़ने के बाद जब ये जीते तो फिर सरकार बनी प्रदेश में, भाजपा और हिविंका की गठबंधन की सरकार थी, उसमें इनको पशुपालन मंत्री बनाया गया। हिविंका के जो प्रमुख थे हमने बता दिया, पंडित सुखराम थे, यानी जो उस वक्त कह सकते हैं जो इनकी पृष्ठभूमि जो विचारधारा कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इनको पार्टी में लेते हैं कांग्रेस में और वहां पर क्या इनको टिकट देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नया चेहरा होगा अब लाहौल स्पीति में, ये तय है, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो चले गए हैं जी लाहौल स्पीति में। रवि ठाकुर वो भाजपा में चले गए हैं और इनको भाजपा ने टिकट भी दे दिया है। ठीक कुटलैहड़ में भी ऐसा ही है। अब देखिए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी थे, बहुत मजबूत प्रत्याशी, लगातार 3 मरतबा चुनाव जीते। उसके बाद एक जो चुनाव है वो वीरेंद्र कंवर 2022 में हार गए और काफी कम, हालांकि जो मार्जिन था इनका भी जो है वो जो वहां पर 3 मरतबा जीतने के बाद ये चुनाव हारे, चौथी मरतबा चुनाव लड़ा था। और ये जो है वो यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत ही ईमानदार कह सकते हैं, ईमानदार किस्म के नेता है, लेकिन यहाँ पर भी इनका टिकट कट गया है। यहाँ पर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र भुट्टो को भाजपा ने टिकट दिया है। फिलहाल वीरेंद्र कंवर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर 1-2 दिन में फैसला लेंगे, जो उनसे हमारी बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं भुट्टो को टिकट मिलने के बाद भी कह सकते हैं, आप टिकट मिला है देवेंद्र भुट्टो को वहां पर भाजपा से, जो पूर्व में वीरेंद्र कंवर वहां पर थे, ये अब कहीं ना कहीं मायूस नजर हैं और अभी फिलहाल मीडिया में कोई बड़ा बयान इन्होंने नहीं दिया है। 2-3 दिन में इन्होंने बताया कि मैं स्थिति स्पष्ट कर दूंगा और इन्होंने बड़ी बात कही है कि जो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे उनका जो निर्णय होगा उसके बाद ये अंतिम निर्णय लेंगे। तो इनका 50-50 है कि क्या वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने मीडिया में कोई बड़ा बयान आज नहीं दिया। इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो इन्होंने बड़ी बात कही है कि 1-2 दिन में निर्णय लूंगा। तो कुल मिला के देखें, अब भाजपा में जो बगावती सुर है वो देखने को मिल सकते हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन प्रत्याशियों के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जो प्रत्याशी आपके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी विचारधारा की लड़ाई थी, अब वो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो तालमेल है वो भाजपा को बनाना पड़ेगा और इसके लिए भाजपा जो है वो डैमेज कंट्रोल के लिए जो प्रयास है वो शुरू कर रही है। आज भी कुछ जगहों पर जो है वो जयराम ठाकुर गए थे और अब अपने अपने हल्के में जो ये पूर्व एमएलए कहिए या फिर जो पूर्व बागी थे कांग्रेस के, भाजपा में शामिल होंगे, भाजपा के नए नेता, इन्होंने जो है वो शुरुआत कर दी अपने अपने हल्कों में। जो हुजूम है आज देखने को मिला है, अलग अलग जगहों पर जो है वो ये जाएंगे। और आपको बता दें, प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम बना दिया है। वो भी अब इन सभी नेताओं के साथ जो विधानसभा हल्का है उसमें जो है वो वोट मांगने जाएंगे और लोगों से जो है वो जो भाजपा कार्यकर्ता है जो वहां पर थे पहले, अब कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके लिए जो है वो वहां पर कह सकते हैं वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर जो है वो तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस से वहां पर कई बड़े नाम और भी, हालांकि अभी हमने बता दिया कि कुटलैहड़ से जो वहां पर भाजपा के जो नेता है, बड़े नेता वीरेंद्र कंवर, इनको टिकट नहीं मिला है। तो वहां पर जो कांग्रेस के बड़े नेता जिनको टिकट मिल सकता है उनमें से एक नाम विवेक शर्मा का है और विवेक शर्मा वो नाम है, इन्होंने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर 2017 में। उस वक्त ये वीरेंद्र कंवर से चुनाव हार गए थे। जो इनके पिता है रामनाथ शर्मा, ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार जनता दल से तो दूसरी बार कांग्रेस से। विवेक शर्मा सीएम सुक्खू के खासम खास बताए जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस वहां पर किसको टिकट देती है और वहां पर वीरेंद्र कंवर का क्या रुख रहता है, ये भी आने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक नाम हमने बता दिया आपको, दूसरे जो 2-3 बड़े और नाम हैं, एक धर्मेंद्र पटियाल हैं और देशराज मोदगिल, देशराज गौतम और विजय डोगरा, इनके नाम पर भी वहां पर चर्चा है और ये भी जो है वो कांग्रेस में लगातार वहां पर काम करते आ रहे हैं। बात करें सबसे युवा नेता जिन्होंने सबसे कम उम्र में चुनाव जो है जीता था प्रदेश में इस बार 68 हल्कों में, चैतन्य शर्मा, इनको भी भाजपा ने जो है वो टिकट दिया है गगरेट से। और इनको टिकट देने की जो वजह है वो ये है कि 2022 में जब ये कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, उस वक्त इन्होंने जो वहां पर उम्मीदवार थे भाजपा के 15,000 से अधिक वोटों से उनको हराया था। इन पर भाजपा ने विश्वास जताया है और यहाँ पर अब जो राजेश ठाकुर है उनका टिकट भाजपा ने काट दिया है आज। अब देखना पड़ेगा कि उनका रुख क्या रहता है। फिलहाल उन्होंने भी अभी कोई मीडिया में बड़ा बयान नहीं दिया है कि वो क्या आगे करेंगे। फिलहाल इनका टिकट भी काट दिया है, ये भी कहीं ना कहीं मायूस हैं, पर इनको भी जो है वो कहीं ना कहीं संगठन में हो सकता है भाजपा जो है वो और जिम्मेदारी दे। फिलहाल गगरेट
गगरेट से पूर्व विधायक जिन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा का जो दामन है वो छोड़ दिया है और अभी जो है कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन नहीं की है, राकेश कालिया, ये भी जो है वो कांग्रेस के टिकट जो है वो मांग रहे हैं और इनको अब देखना पड़ेगा टिकट मिलता है नहीं मिलता है। ये यहाँ पर टिकट की दौड़ में कांग्रेस से सबसे आगे हैं और भी 2-3 नाम हैं जो आपको बताएंगे हम। जो एक और बड़ा नाम है, ये भी टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, कुलदीप कुमार, ये एक बड़ा नाम है और ये 4 मरतबा विधायक रह चुके हैं। ये 3 मरतबा गगरेट से विधायक रह चुके हैं और 1 मरतबा चिंतपूर्णी से ये चुनाव जीत चुके हैं। तो ये फिलहाल इसलिए वहां पर बैठ गए थे क्योंकि वहां पर उस वक्त चैतन्य शर्मा को टिकट दिया गया था, इनको समझाया बुझाया गया और ये बैठ गए थे। लेकिन अब चैतन्य शर्मा जो बीजेपी में चले गए हैं तो ये अपने आप को वहां पर प्रबल दावेदार बता रहे हैं। अब देखना पड़ेगा राकेश कालिया और इनमें से किसको कांग्रेस टिकट देती है और अब सीएम सुक्खू और जो कांग्रेस हाईकमान है वही इस पर निर्णय लेगा। हमीरपुर की बात करते हैं। हमीरपुर से भाजपा ने आशीष शर्मा जो है वो इनको भाजपा टिकट दे सकती है। आज जो टिकट दिए हैं वो 6 विधानसभा हल्कों के टिकट हैं और ये सभी जो है वो कांग्रेस के नेता थे जो पहले, इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा, उसके बाद विधायकी चली गई और टिकट दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिलहाल जो रेजिग्नेशन इनका है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमीरपुर में भी जो ये 6 विधानसभा हल्के हैं, क्या इनके साथ ही जब लोकसभा के चुनाव होंगे क्या इन 3 हल्कों में भी चुनाव होंगे, इस पर तलवार लटकी हुई है क्योंकि इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ये तय है कि भाजपा इन तीनों को ही टिकट देगी, यानी जो 6 टिकट दे दिए हैं भाजपा ने, जो 3 निर्दलीय है इनको भी भाजपा टिकट देगी। और हमीरपुर से भाजपा जब भी कह सकते हैं आप अभी इनको जैसे इनकी सदस्यता जो कह सकते हैं एक्सेप्ट कर दी जाती है, जो इन्होंने कह दिया है कि हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं, अब देखना पड़ेगा इसमें डिले हो सकता है जो हमारी जानकारी है और डिले होगा तो फिर हो सकता है चुनाव आगे पीछे भी हो जाए। लेकिन ये जरूर है कि ईसीआई चाहेगा कि यहाँ पर भी एक साथ चुनाव करवाया जाए। हमीरपुर से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो आशीष शर्मा होगा, ये तय है। और यहाँ पर फिलहाल जो नरेंद्र ठाकुर है उनका टिकट कट सकता है। अब देखना पड़ेगा फिर नरेंद्र ठाकुर आगे क्या करेंगे, इनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा था कि जब हम दिल्ली में, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर जो भाजपा का हाईकमान है, जब उनसे बातचीत हुई थी तो वहां पर टिकट को लेकर के सहमति बनी है। तो 6 को टिकट दे दिया है तो 3 को भी टिकट मिलना लगभग तय है। कांग्रेस ने 2022 में यहाँ पर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया था, वो बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। यहाँ पर पुष्पेंद्र वर्मा का जो हार का मार्जिन था वो था 12,899 मत, यानी बहुत बड़ा मार्जिन था। और यहाँ पर अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता एवं स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ये टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं केसीसी बैंक के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया का नाम भी चर्चा में है। अब देखना पड़ेगा सीएम सुक्खू किसको टिकट देते हैं। और कुलदीप पठानिया एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, ये भाजपा के नरेंद्र ठाकुर से 2017 में 7,231 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो यानी इन्होंने चुनाव पहले भी लड़ा है। तो ये 2-3 नाम है जिनको टिकट दे सकती है। और इसमें हमने बताया आपको कि कौन सा बड़ा नाम है जिस पर दाव खेल सकती है। इसमें तीनों बड़े चेहरे हैं। पुष्पेंद्र वर्मा इसलिए कह सकते हैं इनको जो है वो मौका दिया था, ये चुनाव नहीं जीत पाए। और उसके बाद अभी एक एडवोकेट है, ये सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें सुजानपुर की, तो सुजानपुर से एक ऐसे नेता को भाजपा ने टिकट दिया है जिन्होंने 2017 में जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी थी, उस वक्त जो भाजपा का एक सीएम फेस था, जो डिक्लेयर कर दिया था कि सीएम ये होंगे, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया था। जी हम बात करें राजेंद्र राणा की, इन्होंने 2017 में प्रेम कुमार धूमल को हराया था और उसके बाद इनका जो राजनीतिक कद है वो कांग्रेस में भी बढ़ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराज हुए, निराश हुए। उसके बाद अब देखिए ये भाजपा में जो है वो चले गए थे और भाजपा में जाने के बाद अब वहां पर जो बीजेपी के कुछ एक ऐसे बड़े नेता है, जैसे आप मान लीजिए जगदेव चंद के जो पौत्र हैं रूबल ठाकुर, अभी फिलहाल ये भाजपा में ही है, ये भाजपा से कांग्रेस में आ सकते हैं और इनको फिर उसके बाद कांग्रेस जो है वहां से टिकट जो टिकट है वो दे सकती है। इनका जो नाम है वो जो टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल ये अभी जो है वो भाजपा के सदस्य हैं और अब देखना पड़ेगा इनका क्या रुख रहता है। और इसलिए रुख रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो भाजपा ने पहले ही टिकट दे राजेंद्र राणा को दे दिया है। इसके अलावा एक और नाम भी यहाँ पर है, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, इनका नाम भी चर्चाओं में है और सीएम ने ही टिकट देना है। जी बड़सर की बात करें, बड़सर से इंद्रजीत लखनवाल को टिकट दिया है भाजपा ने और यहाँ पर भी अब जो है वो जो भाजपा के नेता थे उनका टिकट काट दिया है, नेत्री थी। और यहाँ पर अब जो बड़सर से अभी टिकट की दौड़ में जो नाम चल रहे हैं कांग्रेस से,
दीपक शर्मा, कृष्ण कुमार और शर्मिला पटियाल, ये बड़े नाम हैं, और एक नरेश लखनपाल इनका भी नाम है। इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकता है। अब धर्मशाला की बात करते हैं। धर्मशाला से कांग्रेस किन चेहरों पर जो है वो दाव खेल सकती है, आज इसको लेकर के बैठक भी हुई है, और इस बैठक में जो कहीं ना कहीं नाम निकल कर सामने आए हैं, देवेंद्र जग्गी या वीरेंद्र करण, ये ऐसे नाम हैं जिन पर जो है वो दाव खेला जा सकता है। वीरेंद्र करण जो है वो पहले उपचुनाव हारे हैं, देवेंद्र जग्गी का नाम भी चल रहा है, और बड़ा सवाल ये है 2022 में राकेश चौधरी, इन्होंने जो है वो टिकट लिया था भाजपा से, और वहां पर ये चुनाव हार गए थे जब सुधीर शर्मा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब राकेश चौधरी का क्या आगामी समय में जो है वो रुख रहता है, क्या वो भाजपा से कांग्रेस में आते हैं, ये आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन इनका टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अब सीएम पे डिपेंड करता है। अब देखना पड़ेगा, जो हमने आपको बता ही दिया है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, आप कह सकते हैं जो पूर्व विधायक थे, अब इनकी कह सकते हैं आप सदस्यता कह सकते हैं, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं किया है। अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कब इनके जो कह सकते हैं आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते हैं, उसके बाद ही जो है वो इस पर जो है वो आगे भाजपा चाहे कांग्रेस वो टिकट दे सकती है। फिलहाल अभी इनके जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। सूचना ये हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है कि इसमें अभी फिलहाल डिले हो सकता है। और डिले क्यों हो सकता है? हो सकता है कि ये जो चुनाव है ये अब आगे पीछे करवाए जा सकते हैं। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईसीआई भी इस चीज को देखेगा कि वहां पर जगह 3 चीजें खाली हुई है, हालांकि लिख के इन्होंने जरूर दिया हुआ है ईसीआई को भी और यहाँ पर भी। अब वहां पर क्या जो है वो लेटर आता है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को कि आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, क्योंकि इनकी जो सदस्यता है वो पहले ही जो है वो कह सकते हैं आप अभी जो लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे पहले उन्होंने भाजपा में ज्वाइनिंग कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल जो टिकट है वो हमने बता दिया है, आशीष शर्मा, के ठाकुर और होशियार सिंह, इन तीनों को भाजपा से टिकट मिलेगा जैसे इनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी हमारे पास है जी। तो तीनों निर्दलीय को भी टिकट मिलेगा, ये बड़ी जानकारी हमारे पास है। और इसके अलावा बात करें आप हिमाचल प्रदेश की, तो अब जो पीछे जब तक जो 6 विधायक हैं, जब इन्होंने जो पूर्व विधायक थे अब जो है वो बागी बन गए, एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लगा, तो 62 की विधानसभा है और 62 में से अब 6 हटा दीजिए और 6 को टिकट भी दे दिया है। अगर 62 की बात करें तो 62 से अब 3 कम हो जाएंगे, जब इनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट होगा तो 59 हो जाएंगे जी। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो सीएम ने आज अपना 60वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया है, और इस दौरान मंत्री और विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और सीएम ने केक काटा और वहां पर नाटी जो है ओक्टोबर में लगी है। लेकिन इसी बीच आज सीएम ने बड़ा बयान दिया है, जैसे ही भाजपा के जो ये नए चेहरे जो पहले कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे इनको टिकट दिया, सीएम ने आरोप लगाया है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो भाजपा ने की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के समय हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने की है, ये आरोप लगाया उन्होंने भाजपा पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायकों को भाजपा द्वारा विधानसभा उपचुनाव में टिकट देने से साफ हो गया है कि उनके पीछे भाजपा ही है। भाजपा ने उन पर सारा खर्चा किया और मीडिया से उन्होंने बातचीत में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है और 1 जून को उनको सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी भी आया राम गया राम की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी इसे शुरू कर दिया है और इसका जो परिणाम है वो आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं और जो विधानसभा के उपचुनाव हैं इसमें देखने को मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ के जो लोग हैं वो देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले हैं। देव संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग ऐसे नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेंगे जो धोखेबाज हैं, ये आरोप लगाया है सीएम ने। उन्होंने कहा है कि उन 6 विधानसभा क्षेत्रों के लोग इन नेताओं से पूछेंगे कि आखिर 14 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनको बगावत करनी पड़ी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के कई नेता उनके संपर्क में हैं और भाजपा में भी कई विद्रोही जो खड़े हैं वो अब हो गए हैं और उन्हें भी अपनी ही पार्टी में अब घुटन महसूस वो कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उनके बयान को लेकर के उन्होंने जो आज बयान दिया, जिस प्रकार से मीडिया में एक कह सकते हैं अभद्र टिप्पणी की गई कंगना रनौत पर, सीएम ने कहा है कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की बेटी है। उनके पिता को कांग्रेस ने मंडी में अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया था और कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं को लेकर आई है। यानी जो एक बड़ा विवाद बना हुआ है पूरे देश में, जो एक कांग्रेस की नेत्री उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, उनका जो अकाउंट है कह सकते हैं आप एक्स पर, उन्होंने जो पोस्ट डाली उसके बाद वो काफी वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया दी, रिट्वीट किया कंगना रनौत ने। उसके बाद अब सीएम ने कहा है कि जो उनके पिता है, वो हिमाचल प्रदेश की बेटी उनके पिता है, वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के
जो लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं और भाजपा ने टिकट दिया है, वो अपनी विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान भाजपा कांग्रेस नहीं करती है, उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को 1500 रुपये दे दिए और कई जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कोई ऐसा बयान आज सीएम ने नहीं दिया है इसको लेकर के। इसके अलावा कंगना का भी एक बयान सामने आया। कंगना ने कहा कि किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिन्नेत की ओर से मध्य प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर आज जिस प्रकार से उन्होंने उन पर टिप्पणी की गई पिछले कल, और उसमें उससे अब सियासत गर्मा गई है। कंगना रनौत ने जो मीडिया में कहा, उन्होंने कहा कि इस विषय पर वो फिलहाल अभी जो है वो जो जवाब है वो जनता देगी लोकसभा चुनाव में। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है, हमारी वहां पर बैठक होगी, उसके बाद मैं कोई इस पर प्रतिक्रिया दे पाऊंगी, मैंने क्या आगे करना है। एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है और मंडी को छोटी काशी कहा जाता है और उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना कष्टदायक है, ये उन्होंने कहा है। बता दें आपको, कांग्रेस नेत्री जो आज जो बयान दिया है कंगना रनौत ने, अपने आपको बता दिया है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है, कांग्रेस नेत्री जो सुप्रिया शिन्नेत है, राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस की, इन्होंने जो है वो एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, उससे विवाद खड़ा हुआ। दरअसल सुप्रिया ने कंगना की एक तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी और जिसके बाद से भाजपा के जो नेता है वो कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे, जुबानी हमला बोल रहे हैं। हालांकि बाद में जो ये पोस्ट है वो डिलीट कर दी गई थी, लेकिन इस मामले पर जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो सूचना है वो ये है कि जो कंगना रनौत हैं वो उनको टिकट दिया है भाजपा ने, आपको मालूम है, मंडी से, आपको खबर बता दी थी हमने पहले ही। और अब उनकी जो मुलाकात है वो होने जा रही है जेपी नड्डा से, और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो अपना जो चुनावी प्रचार है वो शुरू करेगी। और एक बड़ी बात जो कही थी पिछले कल कंगना रनौत ने, उन्होंने कहा था कि मैं एक आम कार्यकर्ता के नाते, कोई जो वीआईपी कल्चर है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो वीआईपी है, नहीं मिलेगी, आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, मैं आम कार्यकर्ता के नाते जो है वो चुनावी प्रचार में जाऊंगी और जो केंद्रीय सरकार की जो गारंटियां हैं, जो काम प्रदेश और देश में हुए हैं, उसको लेकर के वो चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर, हिमाचल प्रदेश में एनटीटी कोर्स पर तलवार लटक गई। आपको मालूम है एनटीटी की जो भर्ती है वो पिछली सरकार से अभी तक सुर्खियों में रही है, लेकिन ये भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। कैबिनेट अप्रूवल न मिलने की वजह से जो एनसीटी से मंजूरी जो है वो विभाग जो है वो अभी फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है कि ना वो कैबिनेट से अप्रूवल मिल पाई इस भर्ती को, और ना ही जो है वो एनसीटी से जो है वो इसको लेकर के मंजूरी मिल पाई है कि यहाँ इनका जो है वो कोर्स करवाना जाना है डाइट सेंटरों में। इस साल अप्रैल से डाइट केंद्रों में इसका कोर्स शुरू होना था। जो महिलाएं हैं उनको कोर्स जो 1 वर्ष वाली महिलाएं हैं या फिर जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनको ट्रेंड करना था, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या आपने करना है। तो ये जो कोर्स है ये अब शुरू नहीं हो पाएगा, जो अभी तक अपडेट हमारे पास है। अभी फिलहाल इस साल अप्रैल से शुरू होना था और जो 12 डाइट केंद्र है उसमें एनटीटी का जो कोर्स है वो करवाया जाना था और इसमें लगभग प्रदेश में जो है वो 4500 के आसपास जो शिक्षक है वो लगने थे। फिलहाल जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि इसमें अभी और समय लगेगा। कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिल पाई, दूसरा दिल्ली से भी अप्रूवल नहीं मिल पाई, और जैसी अप्रूवल मिलती है फिर उसके बाद ही यहाँ पर जो कोर्स है वो शुरू हो पाएगा। फिलहाल जो जेबीटी शिक्षक हैं वो ही जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर स्कूलों को लेकर के, कॉलेजों को लेकर के हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब वोकेशनल में हॉर्टिकल्चर व जो फ्लोरिकल्चर है वो शुरू होने जा रहे हैं, यानी 2 नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। 2 नए कोर्सेज बहुत जल्दी जो है वो शुरू होंगे। समग्र शिक्षा विभाग ने जो है वो इसके लिए जो है केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है और एग्रीकल्चर में जो है वो नया सिलेबस शामिल होने जा रहा है और रोजगार संबंधित जो कोर्स हैं वो वोकेशनल में शामिल होंगे। स्कूलों कॉलेजों में जो कोल्ड स्टोरेज हैं उसकी भी सुविधा करने को लेकर के जो है वो मांगा गया है कि इसकी जो सुविधा है वो हो, वहाँ पर जो है कैंपस में कुछ ना कुछ सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, कह सकते हैं आप एग्जाम्पल के साथ। और शिक्षण संस्थानों में जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आपको मालूम है अब जो वोकेशनल शिक्षा है उसका जो विस्तार है वो बढ़ रहा है और अब जो नए नए कोर्सेज वोकेशनल शिक्षा में वो आ रहे हैं और स्कूलों और कॉलेजों में जो है वो ये पाठ पढ़ाया भी जा रहा है बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं। इसके अलावा बात करें आज एक शिमला की बड़ी खबर को लेकर के, शिमला में आज जो रवि ठाकुर है जिनको भाजपा ने कह सकते हैं आप टिकट दिया है, ये प्रेस वार्ता करने आए थे और जो प्रेस वार्ता है भाजपा की तरफ से थी, इसमें जो हर्ष महाजन है वो आ रहे थे, रवि ठाकुर आ रहे थे और उनके साथ जो है वो बलवीर वर्मा चौपाल के विधायक हैं वो उनके साथ आ रहे थे और वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करनी
करनी थी। और प्रेस वार्ता से ठीक पहले वहाँ पर बड़ा हंगामा हो गया, बड़ा बवाल हो गया। वहाँ पर जो NSCY है उन्होंने जो रिज मैदान ने वहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया था। और इसी बीच जो ये कार्यकर्ता है NSCY के, वो आशियाना रेस्टोरेंट जहाँ पर वो खड़े थे कह सकते रवि ठाकुर, जहाँ पर प्रेस वार्ता होनी थी, वो वहाँ पर जो है वो जो वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें थी उससे ऊपर चढ़ गए और कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पर नारेबाजी भी की गई। और जो NSCY के प्रदेश अध्यक्ष हैं छतर सिंह ठाकुर, उन्होंने कई जो उनके साथ कार्यकर्ता थे जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व NSCY कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और इस बीच पुलिस बुलानी पड़ी। और जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, ASP लेवल के अधिकारी है, उनको वहां पर आना पड़ा। लगभग 50 से 60 जवान वहां पर बुलाए गए ताकि जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाया जाए। और ये जो सारा बवाल है ये पत्रकार वार्ता से पहले हुआ और रिज मैदान पर CM सुक्खू ने आना था और CM सुक्खू वहां पर आए। और जिस प्रकार से आज CM सुक्खू का बर्थडे है तो इस मौके पर जो रक्तदान शिविर है वो लगाया गया था और CM यहाँ पर विशेष तौर पर पहुंचे थे। और इसके तुरंत बाद जैसे ही CM गए और उसके बाद वहां पर जो है वो जो कार्यकर्ता है वो उसमें चले गए आशियाना में और उन्होंने जो है वो गेट खोलने का प्रयास किया। इस बीच जो है पुलिस बल वहां पर आया और हल्की धक्का मुक्की वहां पर हुई है। जो कार्यकर्ता है वो टेरेस पर ऊपर चढ़ गए। रवि ठाकुर के पास आपको मालूम है उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, जो वहां पर उनकी सिक्योरिटी में थे उन्होंने उनको अंदर ले गए वहां पर। और कहीं ना कहीं जो आज जब मीडिया में बयान दिया प्रदेश अध्यक्ष जो छतर सिंह ठाकुर है, ये NSCY के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने रवि ठाकुर को विधायक बनाया, इन्हें कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बावजूद इन्होंने जो है वो दलाली की और सरकार के खिलाफ जो है वो राज्यसभा चुनाव में मतदान किया और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और इन पर जो है वो खरीद फरोख्त के उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो कह सकते हैं आरोप बहुत सारे लगाए हैं इन पर आज और ये सरासर गलत है और इसलिए इनका जो विरोध है वो आज NSCY ने किया है, ये उन्होंने मीडिया में कहा। आगामी समय में जनता इनको जो है वो जो उपचुनाव है उसमें जवाब देगी। हालांकि जो बलवीर वर्मा हैं और जो वहाँ पर हर्ष महाजन ने प्रेस वार्ता की उन्होंने इसको निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा है कि हम एक प्रेस वार्ता करने आ रहे थे और लोकतंत्र में प्रेस वार्ता करना, किसी स्थान पर बैठना, ये जो है वो अधिकार हैं। जो कांग्रेस की राजनीति कर रही है, NSCY राजनीति करे, कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये तर्कसंगत नहीं है, ये माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो है वो बड़ी बात आज कही है बलवीर वर्मा ने और हर्ष महाजन ने आज बड़ी बात कही है। हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में जो सुक्खू सरकार है वो लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह पाएगी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। और हर्ष महाजन ने कहा है कि भाजपा का कोई प्लान नहीं था, भाजपा तो जो है वो उम्मीदवार भी नहीं उतारना चाह रही थी राज्यसभा में, लेकिन जिस प्रकार से जो उनका अंतकलह थी जब वो सामने आई तो फिर उसके बाद आखिरी मोमेंट पर भाजपा ने जो है कैंडिडेट उतारा मुझे। और जिस प्रकार से जो 6 नेता थे जो उनके अपने नेता थे और वो तंग होकर के उन्होंने जो है मुझे वोट डाला और जो उनकी अपनी अंतकलह थी उसकी वजह से मैं चुनाव जीत गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा जो प्लान था हम तो 5 साल के लिए विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका में हम अच्छे थे, लेकिन जो अंतकलह है वो सामने आई है। उसके बाद आपके सामने है माहौल कैसा है और जो परिणाम है वो आपके सामने, हमारा कैंडिडेट भी जीत गया, मैं चुनाव जीत गया। लेकिन इस बीच उन्होंने बड़ी बात कही है, जो यहाँ पर जो सरकार है सुक्खू सरकार, ये अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में हमारे पास और उनके पास 34 लोग हैं, अब हमें केवल एक MLA चाहिए, इससे अधिक MLA हम नहीं लेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमारे संपर्क में, भाजपा के संपर्क में 4-5 MLA है, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। तो कहीं ना कहीं जो जुबानी टिप्पणियां हैं जो कह सकते हैं आप चुनाव के वक्त जब कई बार माहौल बनाने के लिए भी ऐसी चुनावी जो बातें हैं वो की जाती है, लेकिन आज बड़ी बात कही है यहाँ पर हर्ष महाजन ने कहा है कि हम एक विधायक लेंगे और विधायक अब हम नहीं लेंगे, हमारे को जो जरूरत है वो एक ही विधायक की। इन्होंने ये बात जो है वो हंसकर कही है। तो ये आज हर्ष महाजन ने दावा किया है कि हमारे पास अब 34 हो गए हैं, दोनों तरफ एक विधायक लेना है और वो बहुत जल्दी हमारे साथ आएगा और जैसे ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी उसके तुरंत बाद यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। अब बात करते हैं CM सुक्खू को लेकर के। CM सुक्खू आज बालिका आश्रम भी गए थे, उनका जन्मदिन था, पहले केक काटा उन्होंने और उसके बाद वो मंदिर भी गए, लेकिन कल CM सुक्खू चंडीगढ़ जाने वाले हैं। अब चंडीगढ़ क्यों जाएंगे CM सुक्खू और प्रतिभा सिंह, बता देते हैं आपको। कल चंडीगढ़ में समन्वय समिति की बैठक होनी है और सरकार व संगठन के बीच जो बेहतर तालमेल बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है समन्वय समिति, इसकी कल पहली बैठक होने जा रही है। आपको मालूम है जब प्रदेश में यहाँ पर आरोप लगा था कि यहाँ पर जो है वो जो संगठन के लोग कांग्रेस के उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, जो माहौल बना राज्यसभा चुनाव के बीच, उसके बाद यहाँ पर जो है वो DK शिव कुमार आए, हुड्डा आए, तो फिर वहाँ पर एक ऐलान हुआ कि इसके लिए जो है वो तालमेल बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कमेटी बनाई है, इसकी कल चंडीगढ़ में पहली बैठक होने जा रही है और इस बैठक में राजीव शुक्ला वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये जो बैठक है पहली बैठक है और इसके बाद
आपको बता दें सीसी की बैठक भी होनी है और बहुत जल्दी कांग्रेस अपने जो लोकसभा के उम्मीदवार है वो भी उतारेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भाजपा ने चारों जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर व रामलाल ठाकुर जो है वो इस बैठक में चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े नेता है जिनको इसमें जो है वो रखा गया है। और ये जो बैठक है इसका जो काम होगा, प्रदेश में किस प्रकार से सरकार चल रही है, चुनाव में किस तरीके से लड़ने हैं, फिलहाल जो अभी की प्राथमिकता है। हालांकि इसके बाद हो सकता है कि जो संगठन के लोग हैं उनको भी जो है वो कह सकते हैं आप टिकट के लिए हो या फिर आगामी समय में जो सरकार है उसमें उनको तवज्जो दी जाए, ये आगामी समय में होगा। फिलहाल प्रतिभा सिंह जो हमारे पास जानकारी है कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद है और इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये बड़ी खबर हमारे पास है। तो ये हो सकता है कि प्रतिभा सिंह और मंडी से कंगना रनौत जो है वो चुनाव लड़ें और इसको लेकर के कंगना रनौत टिकट तो फाइनल हो गया है। फिलहाल जो पहली पसंद है, हालांकि इसमें प्रतिभा सिंह ने कहा था कि जो मैं है वो चुनाव नहीं लड़ूंगी, उन्होंने ये कहा था कांग्रेस हाईकमान के पास। लेकिन अब उन्होंने ये बड़ा बयान कल दिया है कि जो कांग्रेस आलाकमान कहेगा, हमने तो मुश्किल वक्त में भी चुनाव लड़ा है, जब चाहे वो बारी रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ लड़ने की आई बारी आई, जब भी कांग्रेस विपदा में थी, लग रहा था कि यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नया चेहरा होगा, उस वक्त हमने चुनाव लड़ा है। जो भी पार्टी जो है वो कहेगी, पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो जो भी पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो ये मान सकते हैं कि अब जो मंडी में चुनाव होने जा रहा है वो कंगना रनौत बनाम प्रतिभा सिंह हो सकता है। फिलहाल प्रतिभा सिंह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी कांग्रेस आलाकमान की पहली पसंद जो सर्वे किया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इसमें आगे जो है वो किया जाता है। हालांकि सीएम सुक्खू ने भी कहा है कि इस बार हम चारों लोकसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतार सकते हैं, युवा उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसके अलावा बात करें जुनगा की, तो जुनगा में एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर से मारपीट की गई है। ये बहुत ही दुखदायी खबर है और आपको मालूम है सरकारी कर्मचारी है, ये जो है वो होली मना रहे थे और होली मनाते वक्त जो है वो वहाँ पर जो युवक थे, हालांकि जब गाड़ी वहाँ से जा रही थी, जो वहाँ पर युवक थे इन्होंने इनकी बुरी तरीके से पिटाई की है और कंडक्टर को काफ़ी गंभीर चोटें आई है फेस पर और चालक भी काफ़ी जख्मी हुआ है। और जो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन उन्होंने चेतावनी दी है कि मारपीट करने वाले जो युवक हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेश में बसें नहीं चलेगी। तो एचआरटीसी के पहिए थम सकते हैं, उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने निंदनीय करार दिया है कि कैसे जो है वो कंडक्टर और जो ड्राइवर है वो सुरक्षित होंगे अगर इस प्रकार से लड़ाई होती है। उनको बहुत गंभीर चोटें आई है। बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में जो मौसम है वो कल से खराब होने वाला है। तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और जो मौसम है वो कल से खराब होगा और 31 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। और जो जानकारी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से और इसको लेकर के जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 व 30 मार्च को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो कल से प्रदेश में मौसम करोड़ बदलेगा और फिलहाल आज धूप खिली हुई थी, कुछ जगह पर बादल थे, लेकिन कल से मौसम खराब होगा और 29 और 30 मार्च को प्रदेश में जो है वो भारी बारिश का पूर्वानुमान है।